बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राबिया अदनान फूड सीक्रेट के किचन में आपको वेलकम। आज हम बनाएंगे टी केक, बहुत ही स्पॉन्जी सा। तो बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास कप है जो जिसमें हम चाय पीते हैं, मैंने उससे साइज़ किया हर चीज़ का। ये मेरे पास 2 कप मैदा है, ये देखें, एक बराबर भर के। और मेरे पास 1 कप चीनी है और 1 कप ही मेरे पास ऑयल है। आप ऑयल की जगह घी या बटर भी ले सकते हैं। 4 मेरे पास अंडे हैं, ये रूम टेम्परेचर के अंडे हैं, फ्रिज के अंडे नहीं हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसमें हमने केक बनाना है उस सांचे को हम रेडी करेंगे, ऑयल लगाएंगे इसमें। सबसे पहले हम इसको रेडी करेंगे, इसको अच्छे से चारों तरफ हम ऑयल लगाएंगे इस सांचे को। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप किसी भी बाउल या पैन वगैरह में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी जी बटर पेपर। बटर पेपर लगाने से हमारा केक जलता नहीं है। ये मैंने इसके साइज़ का इसको ड्रॉ करके काट लिया था। आप कागज़ भी लगा सकते हैं कॉपी का। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा केक पकेगा तो ये उसके साथ से इजीली निकल जाएगा, बहुत ही इजीली उसके साथ से उतर जाता है इस तरह से। ये देखें जी, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, बाउल में हम डालेंगे अंडे तोड़ के। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी बजाएं। ये देखें जी, ये अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास बीटर है, हैंड बीटर, इससे हम इसको अच्छे से बीट करेंगे, अंडों को फेंटेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से। इसके साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। बहुत इजी है केक बनाना, कोई टेंशन नहीं, इजीली केक बन जाता है। ये देखें, अब हम इसको इतना फेंटेंगे कि ये जो चीनी है ना, ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फेंटते रहेंगे। ये देखें जी, इसको मैं फेंटी जा रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। आप ऑयल की जगह पे घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। तो जी ये देखें, ये इसको अच्छे से बीट हो गया है ये। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस के कुछ कतरे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस कुछ कतरे डालने हैं। इससे ये होता है कि जो अंडे की स्मेल होती है केक में वो नहीं आती और बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इसका। और ये देखें जी, इसको मैं दोबारा से फेंट रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये जी बैटर हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे मैदा। मैदा डालने के लिए एक छाननी लेंगे, मैदा हम छान के डालेंगे। मैदा छान के डालें तो बहुत ही अच्छा केक बनता है, क्योंकि इसमें कुछ गुठलियाँ या कुछ भी हो सकता है मैदे में, वो छाननी से निकल जाता है। ये थोड़ा सा मैदा डाल के हम इसको एक साइड पे ही घुमाएंगे, इसको 2 साइड पे नहीं घुमाएंगे। इस तरह से एक साइड पे इसको घुमाते जाएंगे। इससे ये होगा कि इसमें कोई भी किसी भी किस्म की गुठली नहीं बनेगी। ये इसको एक साइड पे हम घुमाते जाएंगे। थोड़ा सा मैदा डाला है, बाकी मैदा हम बाद में डालेंगे। ये देखें जी, अब बाकी का मैदा भी हम इसमें डाल देंगे, दूसरा कप भी, और इसको हम छानेंगे इस तरह से। बहुत इजी होता है केक बनाना, कोई टेंशन नहीं, आपका भी केक इतना ही अच्छा बनेगा। अब ये है जी मेरे पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। ये 1/4 टीस्पून है, ये भी मैंने इसके साथ ही इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको सारे को छान लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको छान लिया है। अब हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से एक साइड पे ही घुमाते हुए सारे बैटर को रेडी करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ये कितना थिक है, आपने भी इतना ही थिक बनाना है। ये देखिए, किसी भी किस्म का इसमें कोई भी लम्स नहीं नज़र आ रहा। ये देखें जी, अब ये जो सबसे पहले हमने सांचा रेडी किया था ऑयल लगा के, अब ये हम सारा बैटर इसमें डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा करके डालेंगे कि अच्छे से इसके अंदर फैल जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से सारा बैटर मैंने इसमें
डाल दिया है। ये इसमें सारा ही बैटर चला गया है माशाल्लाह से। अब क्या करेंगे जी, अब हम इसको थोड़ा सा काउंटर पे टैप करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक इसकी बन जाए बैलेंस सारा। अब मैंने लिया है एक पतीला, पतीले को मैंने चूल्हे पे रखा है। इसमें इस तरह से एक स्टैंड रखा है। अगर ये स्टैंड ना हो तो आप कोई प्लेट या छन्नी रख सकते हैं नीचे। इसके ऊपर बहुत ही एहतियात से हम ये सांचा रखेंगे जिसमें हमने केक का बैटर डाला है, केक का सांचा। ये देखें जी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखिए इतनी फ्लेम है इसकी, इतनी ही फ्लेम रखनी है हमने। ये इसको पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से। अगर आपका केक 35 मिनट में ना पके तो आपने इसको मज़ीद और पकने देना है। ये एक मैंने ली है टूथपिक, ये देखें ये बिल्कुल क्लीन आया। अगर आपका केक में से ये क्लीन ना आए तो आपने फिर दोबारा उसको पकने के लिए रख देना है। ये बिल्कुल पक चुका है हमारा केक। अब हम इसको नीचे उतारेंगे चूल्हे से। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सही चारों तरफ से माशाल्लाह से ये पक चुका है। अगर आपका केक ना पके तो आपने उसको 15 से 20 मिनट के लिए और कुक होने देना है। ये देखिए जी। अब हम इसको निकालेंगे सांचे में से, सांचे को खोलेंगे और इसको केक को सांचे में से निकालेंगे। ये बहुत ही गर्म है अभी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा केक हमारा बिल्कुल रेडी है। ये जो इसके नीचे हमने बटर पेपर लगाया था, ये देखिए कितना इजीली ये उतर गया है, ये ऑयल लगाने की वजह से। ये देखिए जी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, प्यारी सी इसकी कटिंग करेंगे हम माशाल्लाह से। आपने मुझे बताना है आपका केक कैसा बना और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं केक कैसा बना है। केक बहुत ही गर्म है। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, कितना प्यारा चारों तरफ से पका हुआ, कहीं से जला नहीं, कहीं से ख़राब नहीं हुआ। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना सॉफ्ट बना है। ये बहुत गर्म है अभी। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ आपसे लूँगी इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।